हेलो गाइस। तो आज हम बात करने वाले हैं आपके ट्रू ट्विन फ्लेम के बारे में। कैसे आप जान सकते हैं कि ये आपके ट्रू ट्विन फ्लेम है। अपने ट्रू ट्विन फ्लेम को हम कैसे पहचान सकते हैं। देखिए, आपका जो ट्रू ट्विन फ्लेम होगा वो आपसे 5D में कनेक्ट होगा, लेकिन आपको जो बताया जाता है कि लव एट फर्स्ट साइट ये वाला सीन होता है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, जब आप अपना 70 to 80% इनर वर्क कंप्लीट करते हैं, तब आपकी इनर वॉइस आपको गाइड करती है डिवाइन के साथ मिलकर। क्योंकि आप पूरी तरह से अलाइनमेंट में आ चुके होते हैं, इसीलिए आपकी ऑथेंटिक सेल्फ ही आपको गाइड कर सकती है। आप बाकियों से कंफर्म ना करवाएं अपने ट्विन फ्लेम को लेकर, क्योंकि डिवाइन टाइमिंग पर ही आपको उनका फेस रिवील किया जाता है आपके सामने। तो जब वो आपके सामने आते हैं किसी भी तरीके से, आपको फेस रिवील किया जाता है, तो उसके बाद जो आपकी ग्रोथ होती है स्पिरिचुअलिटी में, वो बढ़ जाती है। देखिए, उनके आने से पहले आपको एंजल नंबर्स वगैरह कुछ नहीं दिखाई देता है, और आपको लगता है हर जगह अंधेरा है और कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है। उनके आने से पहले तक आपको बिल्कुल भी क्लियर नहीं होता है आपकी लाइफ में चल क्या रहा है। तो उसे समझाने के लिए ही डिवाइन जब उनका फेस रिवील करते हैं, तब आपकी जो ऑथेंटिक सेल्फ है वो कहीं ना कहीं डिवाइन से अच्छे से कनेक्ट हो जाती है, और उसके बाद ही आपकी अवेकनिंग होती है। आपके ट्रू ट्विन फ्लेम के बिना आपकी अवेकनिंग कभी नहीं हो सकती है। ये बात कंफर्म कर लीजिए। जब तक आप उनको पहचानते नहीं हैं, देखते नहीं हैं, तब तक आपकी अवेकनिंग कभी भी नहीं होती है। उसके बाद ही आप डिवाइन के साथ अलाइनमेंट में आएंगे। एंजल नंबर्स भी उसके बाद ही दिखाई देते हैं आपको। थर्ड साइन होगा कि आप खुद पर काम करना स्टार्ट करेंगे। मतलब कहीं ना कहीं आपको डिवाइन खुद पर काम करना सिखाना शुरू कर देंगे, और जब आप खुद पर काम करेंगे, तब जाके धीरे धीरे आपको आपका सोल पर्पस रिवील कर दिया जाएगा। जिस दिन आप अपने ट्रू ट्विन फ्लेम को पहचान लेंगे, भले ही आपका फिजिकल वर्ल्ड में मील नहीं हुआ है, मतलब आप भले ही आप दोनों को एक दूसरे के आमने सामने नहीं लाया गया है, लेकिन फिर भी जब आप उन्हें पहचान लेते हैं, तो आपको आपका सोल पर्पस भी रिवील कर दिया जाता है। आपको बता दिया जाता है कि आपका सोल पर्पस क्या है। कहीं ना कहीं आपको अंदर से आपकी इनर वॉइस गाइड कर देगी कि आपका रियल सोल पर्पस क्या है। तो बजाय किसी के पीछे भागने से या कंफर्मेशन करवाने के, आप अच्छे से अपना इनर वर्क कीजिए, ताकि डिवाइन आपको गाइड कर दे कि आपका ट्रू सोल पर्पस क्या है आपने, ऐसा क्या काम है आपका इस धरती पे जो कि आपको अपनी इस लाइफ में करना है। तो इसीलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा इनर वर्क पे फोकस करना है, और सबसे ज़्यादा सेल्फ लव करना है। देखिए, आपको इस जर्नी में खुद से जुड़ना पड़ेगा। अगर आप खुद से जुड़ नहीं रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि बाहर से आपको पता चल जाए कि आपका ट्रू ट्विन फ्लेम कौन है और आपका सोल पर्पस क्या है, तो आप भूल जाइए। ठीक है, सबसे पहले आपको अपने अंदर ही झांकना पड़ेगा। और सबसे अच्छा आपका टाइमिंग होता है जब आप अपने ट्विन को देख लेते हैं, तब आपको सिर्फ और सिर्फ खुद की तरफ मुड़ना है। जितना आप खुद की तरफ मुड़ेंगे, उतना ही ज़्यादा आप अपने ट्विन के करीब पहुंचेंगे। तो इन सब पॉइंट्स को मैच कर लीजिए कि आपको ये सब पॉइंट्स मिल रहे हैं। और हाँ, आपका जो ट्विन फ्लेम है वो कभी भी आपको इंटेंशनली दर्द नहीं पहुंचाएगा, और ना ही वो आपकी इतनी ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट करेगा जितनी कि आपका फॉल्स ट्विन फ्लेम कर रहा है। आपको कुछ नहीं समझता है वो इंसान। कहीं ना कहीं आपको वो चीज़ें समझनी है कि कौन सी सी कनेक्टिविटी है। आपका दिल जब तक नहीं आपको बोल रहा है, आपकी इनर वॉइस आपको गाइड जब तक नहीं कर रही है,
तब तक आप किसी को भी कमिटमेंट या कंफर्मेशन मत दीजिए। तब तक आप डिवाइन के साथ ही कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए। जब तक डिवाइन आपको साइंस एंड सिंक्रोनिसिटी नहीं देते हैं, तब तक आपको किसी भी पर्सन पर ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना है कि ये मेरा ट्रू ट्विन फ्लेम है, ये मेरा ट्विन फ्लेम है। बिना पूरी सच्चाई जाने किसी को भी अपना इमोशनल सपोर्ट और फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं देना है। आपको समझना है कि आपको सही रास्ता सिर्फ और सिर्फ डिवाइन दिखा सकते हैं। तो आपको उनसे कनेक्ट होकर ही अपनी ट्रू ट्विन फ्लेम को खोजना है। और आई होप आपको मेरी बात समझ में आई हो। थैंक यू।